विदाउट इंग्लिश आपका इंटरव्यू होगा नहीं। पहली बात है, हिंदी में इंटरव्यू नहीं होता है। अगर आपने इंटरव्यू में हिंदी बोल दी थी तो वर्ड एक बोल दिया, आप रिजेक्ट हो जाओगे। और आई नर्सरी के एचआर हैं, वो पहले अनाउंसमेंट कर देते हैं कि हिंदी में इंटरव्यू नहीं होगा। इस टाइम गर्मी बहुत है और इस टाइम भाई गर्मी में लोग इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं भाई, क्योंकि जॉब की नीड है बंदों को। तो सर पहले आपको टिकट लेनी है सेक्टर 59 मेट्रो की, और उसके बाद यहाँ आ जाओ। देखो गेट है, यहाँ से आपको एंट्री करनी है। लैपटॉप अलाउड नहीं होते, पहले बता रहा हूँ। अगर आप आई नर्सरी आओ तो आपको जो अपना कैरी करना है, आपको आधार कार्ड लेके आना है और अपना रेज्यूमे की फोटो प्रिंट आउट इसके मत आना। गेट पे एंट्री होगी, गेट पे एंट्री होती है फॉर्म जिसको भर के आपको अपनी डिटेल्स वगैरह भरनी है। देन ये है एचआर सेक्शन। अब जितने भी लोग खड़े हैं ना यहाँ पे, ये सब फॉर्म फिल कर चुके हैं। से बता दिया जाता है यहाँ पे वेटिंग एरिया में कि आपका इंटरव्यू कौन से काउंटर पे होगा। और लाइक यहाँ पे काउंटर होते हैं H1 H2, जिसमें एक नंबर डिस्प्लेड होता है 34 33 इस तरीके से। जैसे वहाँ पे आपका नंबर आ जाएगा, आपको एचआर के पास जाना है, इंटरव्यू देना है। यहाँ से आप कंपनी देख सकते हो। मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ कंपनी कैसी कैसी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी मैं आया हुआ हूँ आई एनर्जाइजर सेक्टर 60। मेरी पुरानी कंपनी में ये आई एनर्जाइजर नोएडा सेक्टर 59, जो इसके नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो सेक्टर 59 है। और 59 से ये 1 किलोमीटर की ही दूरी पे होगी। अगर आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं एज अ बीपीओ से, लाइक कस्टमर सपोर्ट एक्जीक्यूटिव में काम करके, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि यहाँ पे हायरिंग होती है वो 24/7 होती है। और मेन चीज इसके लिए ये है कि इसके लिए अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, अगर आप 12th पास हो या फिर ग्रेजुएट हो या फिर परसुइंग है और आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप आई एनर्जाइजर आ सकते हो। मैंने भी यहीं से अपने करियर की स्टार्ट करी थी, यानी कि मैंने 2023 में यहाँ से अपना करियर स्टार्ट करा था। अभी मेरे साथ आया था राहुल। राहुल भाई हाय बोलो। हेलो। तो भाई हमने इनका इंटरव्यू करवाया। अभी जिसमें इसका इंटरव्यू हुआ है, सिलेक्शन हुआ है, उसमें प्रोसेस होल्डिंग पे है। तो सेकंड राउंड वगैरह थोड़े दिनों बाद होंगे। तो राहुल भाई ने पहला राउंड बड़ी अच्छे तरीके से दिया। क्वेश्चन वगैरह पूछे गए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, योर स्टडी रूटीन वगैरह। तो अगर आपको क्वेश्चन वगैरह जानने हैं तो मैं बता सकता हूँ टेलीग्राम पे, या फिर मैं अपनी व्हाट्सएप यानी यूट्यूब डिस्क्रिप्शन पे लगा सकता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताता हूँ, अगर आप आई एनर्जाइजर आओ तो आपको जो अपना कैरी करना है, आपको आधार कार्ड लेके आना है और अपना रेज्यूमे की फोटो प्रिंट आउट इसके मत आना। गेट पे एंट्री होगी, गेट पे एंट्री होती है। और उसके बाद गेट पे एंट्री होने के बाद आप अंदर आते हो एचआर। और उसके बाद एचआर में आपको एक फॉर्म फिल करना होता है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके का फॉर्म फिल करना है। वहाँ पे आपको सारी डिटेल मेंशन करनी होती है। आधार कार्ड, आप किसी को जानते हो, 10th 12th ग्रेजुएशन, जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें मांगे जाते हैं आपको वहाँ पे फिल करने होते हैं। एंड अभी फिलहाल उसके बाद आपके नंबर पे टोकन आता है, वो आप एचआर को सबमिट करते हो। एचआर आपको बता देती है कि आपका काउंटर होते हैं जैसे कि H1 H2 H3, कि आपका राउंड कहाँ पे होगा फर्स्ट राउंड। अगर आपको वाला फर्स्ट राउंड क्लियर कर दे तो आपके पास व्हाट्सएप नोटिफिकेशन भी आता है। वो अभी आता है, पहले नहीं आता था। तो अभी मैं आपको 1 by 1 करके एक चीज दिखाऊंगा कि कैसे क्या है, कैसी कंपनी है। देखो गाइस, और मैं इसके लिए पहले एक चीज बता दूं, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी आई एनर्जाइजर के लिए, जो आपको लगा होगा कि कंपनी बेकार है, ब्लैक लिस्टेड है, ये और फलान टिमकान। बट अगर आप नोएडा से हो और दिल्ली से हो, अगर आपको करियर स्टार्ट करना है तो भाई देखो, किसी के बातें मत सुनना। क्योंकि बहुत सारे बंदे होते हैं जिनके खुद काम नहीं कर पाते तो दूसरों के लिए भी वो कर देते हैं। भाई मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा प्रोसेस बहुत अच्छा था। मैंने बहुत 1 साल काम किया, मुझे एक्सपीरियंस लेटर मिला, मैं दूसरी कंपनी में गया और वहां पे मुझे हायर मिल गई। यानी कि मैंने स्टार्ट कर लिया जैसे ना तैसे। तो सिंपल सी बात है, मत सोचना कि आप अपना 1 साल वेस्ट कर रहे हो। बट आपको स्टार्टिंग करनी है तो आपको यहाँ से स्टार्टिंग करनी ही, सिंपल सी बात ये है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो कंपनी के जो रेटिंग्स वगैरह अगर आप गूगल पे देख के आते हो तो आपका मन बदल जाएगा। बट उस मन को मन ही बदलना है भाई। मंडे है आज, कम से कम 50 से 100 लोग इंटरव्यू देने आए हैं। 100 तो कुछ भी नहीं है भाई। बंदे आ रहे हैं जा रहे, आ रहे हैं जा रहे हैं। जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है उन्हें सेलेक्ट किया जा रहा है, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल डाउन है उनसे ये बोल रहा है कि आप प्रिपेयर करके आओ। बट कंपनी ये नहीं बोल रही कि आप कुछ नहीं, वो कहते हैं कि आप आओ, हम आपको हायर करेंगे, बट आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रखो। सिंपल सी बात ये है। क्यों राहुल भाई? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। आपसे क्या बोला कि आपका सेकंड राउंड कब तक होगा? प्रोसेस होल्डिंग तो बताया ना। हाँ। तो राहुल भाई को वहाँ प्रोसेस होल्डिंग को बताया, सेकंड राउंड होगा 5 से 6 दिन बाद, जो ऑप्स राउंड होता है। क्योंकि अभी जो क्लाइंट वगैरह जो लेते हैं वो अवेलेबल नहीं थे, सिंपल सी बात। बाकी आपको कंपनी कैसी लगी? कितनी बड़ी कंपनी है? काफी बड़ी कंपनी है। काफी बड़ी कंपनी है। तो राहुल
ने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया था कि भाई मुझे जॉब करनी है, तो फिर मैं राहुल भाई के साथ आया और मैंने सोचा कि अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो फिर इसे यूट्यूब पर पोस्ट किया जाए। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो और आपको स्टार्टिंग सैलरी चाहिए, स्टार्टिंग अब 17-18 तो है ही इन हैंड, उसके बाद तो आपको यहाँ पे मिल जाता है। और बताए गाइस यहाँ पे क्या है, अगर आप फ्रेशर हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, भाई आपको स्टार्टिंग 28 से 40,000, 35,000, बहुत सारे प्रोसेस हैं जिनमें आपको इतनी सैलरी मिल जाती है। तो मैं अभी आपको और भी चीज़ दिखाता हूँ। तो ये है सिटिंग एरिया, इस वाले गेट नंबर से आपको एंट्री करनी पड़ेगी और उसके बाद यहाँ से एचआर मैं आपको ले जाकर दिखाऊंगा। और फिलहाल यहाँ पे आप बैठ सकते हो, यहाँ पे पेड़ों की छाव है, बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने आए हैं। तो गाइस ये है एचआर सेक्शन। अब जितने भी लोग खड़े हैं ना यहाँ पे, ये सब फॉर्म फिल कर चुके हैं एंड मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ। ये है फॉर्म जिसको भर के आपको अपनी डिटेल्स वगैरह भरनी है। देन आपको एक नंबर जनरेट होता है, उसके बाद आपको एचआर से बता दिया जाता है यहाँ पे वेटिंग एरिया में कि आपका इंटरव्यू कौन से काउंटर पे होगा। और लाइक यहाँ पे काउंटर होते हैं H1 H2 जिसमें एक नंबर डिस्प्लेड होता है 34 33 इस तरीके से। जैसे वहां पे आपका नंबर आ जाएगा, आपको एचआर के पास जाना है, इंटरव्यू देना है। फर्स्ट राउंड यहीं पे होता है। अगर आप फर्स्ट राउंड में क्लियर कर दे तो पहला राउंड आपका अच्छा हो जाता है, तो उसके बाद आपको अंदर की साइड में आपको दिखाता हूँ। सेकंड राउंड के लिए यहाँ पे वेट करना होता है। यहाँ से आपका सेकंड राउंड जो होता है, जो क्लाइंट के थ्रू या फिर मैनेजर के थ्रू होता है, वो होता है। आपको यहाँ पे वेट करना होता है। और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, इनमें से कुछ लोग अपने ऑफर लेटर के लिए बैठे हैं और कुछ जो वहाँ पे खड़े हुए हैं वो अपने सेकंड राउंड के लिए खड़े हुए हैं। यहाँ पे आपको एचआर आके बुलाते हैं कि जिन दिन का सेकंड राउंड है इस प्रोसेस के लिए, तो वो आ जाइए। और ये एचआर सेक्शन है जो हमेशा बढ़िया रहता है। ये देखो लोग खाते आते हैं यहाँ पे। और ये एक्वेरियम, ये मछलियां हैं। जो मेरी फोटो देखी थी ना तुम्हारी, यहीं की थी मेरी। तगड़ी लग रही है भाई मछली। बहुत बढ़िया कंपनी है। और गाइस मैं बता दूं, आइनर्जाइजर में एंट्री गेट एग्जिट गेट अलग अलग होते हैं। तो सामने है वो एंट्री गेट है। तो गाइस यहाँ से आप कंपनी देख सकते हो। मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ कंपनी कैसी कैसी है। हाँ, ये एरिया है। यहाँ पे कैंटीन है, आप यहाँ पे खाना खा सकते हो। एचआर के अंदर कैंटीन है, अंदर पालकी है। और इसको दिखा दो, ये लोग हैं जो इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं। देखो भीड़ लग रही है। ये देखो यहाँ से एरिया, यहाँ पे लोग इसके नीचे खड़े हुए हैं छाव में, जो इंटरव्यू के लिए ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे खेलने के लिए हम यहाँ पहले खेलते थे, बता राहुल। हाँ, बहुत बड़ी कंपनी है। यहाँ की चाय अब तारा की भाई बहुत तगड़ी लगती है। जो आइनरजाइजर में बंदा काम करता है और उसने यानी कि अब तारा की चाय जो उसने पी है, तो वो उसका फीडबैक बता सकता है कि वो चाय कितनी टेस्टी होगी। बहुत तगड़ी है भाई चाय। चलो और भी मैं आपको चीज दिखाता हूँ वन बाय। भरो पानी। पहले मैं आता था, जब मैं काम करता था भाई, भगते भगते आता था। पहले हम पानी पीता था भर के, फिर जाता था फ्लोर पे। ड्रिंकिंग वाटर, डू नॉट स्प्लिट वाटर। पानी मत ठहराओ, पी लो पी लो। इस टाइम गर्मी बहुत है और इस टाइम भाई गर्मी में लोग इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं भाई, क्योंकि जॉब की नीड है बंदों को। नाइस, मैं मजाक सेट के बता रहा हूँ। स्टार्ट करिए यहाँ से करो, 6 महीने 1 साल के बाद रिजाइन दो, दूसरी कंपनी में जाओ, हाइक लो, बस खत्म। यही चीज है गाइस। तो ये जितनी पार्किंग वहां तक है, ये पूरी आइनरजाइजर के एम्प्लॉय की है। ये एंट्री गेट है, यहाँ से आपको एंट्री करनी है। लैपटॉप अलाउड नहीं होते, पहले बता रहा हूँ। विदाउट लैपटॉप लेकर आओगे एंट्री नहीं हो पाएगी, विदाउट लैपटॉप आना। यहाँ से आपको फॉर्म फिल करके अंदर जाना है। और ये जितना भी एरिया है, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आगे वाले गेट से आप एंट्री करते हो और एग्जिट यहाँ से करते हो। बट आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती है, जैसे कि मैं इंटरव्यू दिलवाने के लिए आया, तो हम इसी गेट से निकले हैं। बाकी मैंने आपको अंदर का जितना भी था प्रोसेस, वो मैंने आपको दिखाया कि कैसे कैसे आप फॉर्म फिल करोगे,
फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। फॉर्म फिल करने के बाद क्या होगा, अंदर सिटिंग एरिया है H1 H2, वहां पे वेट करना है। उसके बाद ऑप्स राउंड होता है, उसका असेसमेंट होता है, जैसे मेरा हुआ था। बट ये आपको सैलरी बहुत अच्छी मिल जाती है आपके अकॉर्डिंग, आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग। और अभी मेरा एक दोस्त है वो सिलेक्ट हुआ है, अब तो उसे वो HR ने बोला है कि हम आपको क्या फैसिलिटी भी देंगे। और मैं सच बता रहा हूँ, पहले तो देखो एग्जिट यहाँ से होता है, और ये बात है अगर इस कंपनी ने क्या फैसिलिटी दे दी ना, तो ये कंपनी वाकई में एक 100+ कंपनी बनेगी। क्योंकि पहली बात तो पता है क्या फैसिलिटी क्यों नहीं है, मैं बताता हूँ। मैंने पूछा था तो मुझे बताया, क्योंकि भाई एम्प्लॉय इतने सारे हैं कि क्या फैसिलिटी वो दे के सकती, सीधा वो सैलरी ज्यादा दे देती है। बट अगर कंपनी क्या फैसिलिटी भी दे दे और 5 days वर्किंग करते ऐसे, भाई एक नंबर काम हो जाएगा। मैं वापस भाग के आकर ज्वाइन कर दूंगा। और मुझे सैलरी फिर ज्यादा चाहिए, सैलरी तो मिल ही जाएगी, दे देती है कंपनी सैलरी। और ये बाहर की साइड गाइस, ये रात में भी ओपन रहते हैं, खाना पीना यहाँ पे आप बाहर कर सकते हो। अगर आप घर से बाहर रहते हो, रूम रेंट वगैरह लेके, तो खाना पीना वहां पे एक एग रोल देता है, वो बहुत टेस्टी एग रोल देता है। पहले मैं आता था तो खा के जाता था, बट अब मैंने खाना छोड़ दिया अंडे वंडे। तो अब हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन, यानी कि तो पहले आपको टिकट लेनी है सेक्टर 59 मेट्रो की, और उसके बाद यहाँ पे आ जाओ। देखो यहाँ पे देता है, पता राहुल खाते हो अंडे? तुम भी नहीं खाते अंडा? यहाँ पे एग रोल देता है बहुत तगड़ा, ये भीड़ लग रही है ना, सब उसकी वजह से लग रही है। पहले खाता था और छोड़ दिया मैंने। और अगर आपको आइनर भी नहीं आना, फिर अगर आपको सोचते हो कि आप कहीं और इंटरव्यू दे दो, तो भाई सामने टैग महिंद्रा, इसके अंदर दे सकते हो। अर्बन कंपनी भी है, यहाँ पे भी आप इंटरव्यू दे सकते हो। यहाँ पे ही रिबूट है, यहाँ पे डिजिटेक है, यहाँ पे स्टारटेक है। नियर बाय एरिया में 1 किलोमीटर के दायरे में ये सारी कंपनियां हैं जहां आप इंटरव्यू दे सकते हो, अपना सिलेक्शन करवा सकते हो और अपने करियर की स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तो भाई आप कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करो। सब मेन चीज तो वो है, क्योंकि गाइस इंग्लिश ना आज के किसी भी फील्ड में चले जाओ, इंग्लिश जरूरी है जॉब के लिए। मैं बताता, विदाउट इंग्लिश आपका इंटरव्यू होगा नहीं। पहली बात है, हिंदी में इंटरव्यू नहीं होता है। अगर आपने इंटरव्यू में हिंदी बोल दी थी, का वर्ड एक बोल दिया, आप रिजेक्ट हो जाओगे। और आई नर्जरी के HR है, वो पहले अनाउंसमेंट कर देते हैं कि हिंदी में इंटरव्यू नहीं होगा, इंग्लिश में इंटरव्यू होगा, तभी आपका रेज़्यूमे सबमिट किया जाता है। तो ये चीज है, तो स्किल्स पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अभी फिलहाल धूप बहुत हो रही है, हम घर जा रहे हैं, देख के राहुल। और भाई रोड तो बी केयरफुल ऑलवेज। तो अभी हम मेट्रो स्टेशन पहुंचते हैं पहले।